मैं अपने चैनल पे ऐसे छोटे-छोटे टिप्स और ट्रिक्स और छोटे-छोटे हैक्स तो अक्सर लेकर के आती रहती हूँ। अगर आप लोग उसका इस्तेमाल करो तो अपने घर और किचन के लिए आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिल सकती है। तो नमस्ते दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए हम यहाँ पे कम बातें करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं। अगली टिप दोस्तों हमारी डस्टबिन को लेकर के है। डस्टबिन का इस्तेमाल तो हम डेली कचरा डालने के लिए करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कचरा डालते डालते हमारी डस्टबिन काफ़ी गंदी हो जाती है और ऐसे हमें धुलना पड़ता है। और हमें बार बार डस्टबिन को धुलना ना पड़े, आपको यहाँ मैं छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ। अब आपको क्या करना है, इस तरह से एक बड़ी सी पॉलीथीन लीजिए और पॉलीथीन को उलट करके जो है कि डस्टबिन में इस तरह से पहना दीजिए। और पहनाने के बाद जो भी कचरा है अब आप इसके अंदर डालिए। अब इससे क्या होगा, आपकी डस्टबिन बिल्कुल गंदी नहीं होगी। और जब ये कचरा भर जाए तब आप क्या कीजिए, इस पॉलीथीन को ही ऊपर से उठा लीजिए और उठाने के बाद आप कचरे वाले को दे दीजिए। अब देखिए इस तरह से आपको बार बार जो है कि डस्टबिन धोना भी नहीं पड़ेगा और एकदम से साफ सुथरी रहेगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली भी टिप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगली टिप भी दोस्तों हमारी बहुत ही काम की है और यूजफुल है। जब हम कोई चीज़ स्टीम करते हैं तो हमारे पास स्टीमर नहीं होता है, तो हम किस तरह से जो है कि किसी भी चीज़ को स्टीम करें। अब ये देखिए यहाँ आपको क्या करना है, मैंने कढ़ाई को रख दिया है और मुझे स्टीम करना है। अब आप क्या कीजिए, जो है कि चम्मच ले लीजिए और चम्मच को आपको इस तरह से सीधा करके रखना है, उल्टा नहीं। अब इस तरह से हम चम्मच को इस तरह से सीधा लगाते जाएंगे और यहाँ आपको स्टीमर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका काम भी बहुत ही आसान और बेहतर तरीके से हो जाएगा। अब इस तरह से चम्मच लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, इसमें आपको पानी डाल देना है। और डालने के बाद जो है कि जितना आपको पानी की ज़रूरत है आप वहाँ पे उतना पानी ले लो। और लेने के बाद यहाँ मैंने क्या किया है दोस्तों, एक आपको यानी कि प्लेट यानी कटोरी की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी स्टीम करना है आप उसी के हिसाब से ले लेना। अब ये देखिए, जब हम यानी कि अगर एप्पल वगैरह हमें स्टीम करना होता है बच्चों को देने के लिए, उन्हें खिलाने के लिए, तब आप जो है कि इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने ले लिया है आंवला, मुझे आंवले को स्टीम करना है। अब देखिए मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब यहाँ पे एप्पल भी रख सकती हैं स्टीम करने के लिए, अच्छे से बहुत ही अच्छे से स्टीम हो जाते हैं। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे गैस की फ्लेम मीडियम कर लीजिए और मीडियम करने के बाद ऊपर से एक ढक्कन लगा दीजिए और इसे कवर कर दीजिए। और कवर करने के बाद अब इसे स्टीम होने दीजिए। दोस्तों बहुत ही जो है कि सरल तरीका है। अगर आपके पास स्टीमर ना हो तो कोई चीज़ अगर आपको स्टीम करना है तो आप यहाँ पे देखिए इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप इसे स्टीम कर सकते हो। मैंने आंवला स्टीम किया, आप चाहें तो एप्पल वगैरह हो, गाजर हो, जो भी स्टीम करना हो कर सकते हो। अब ये देखिए यहाँ पे पक चुका है, मैं यहाँ फोक डाल करके आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए स्टीम हो गया है। आपको बिल्कुल जो है कि सोचने की ज़रूरत नहीं हो। जब भी आपके पास स्टीमर ना हो तो आप यहाँ पे स्टीम करने के लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाली भी ट्रिक आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ट्रिक अच्छी लगी होगी तो दोस्तों फैमिली में शेयर जरूर करना। अगली टिप दोस्तों हमारे लोहे के सामान को लेकर के। हमारे घर में कुछ ऐसे लोहे के सामान तो अक्सर ही पड़ी होती हैं, जैसे पिलास हो गया, पेचकस हो गया, स्टूल हो गया और पहसुल हो गई। ऐसी बहुत सी सामानें होती हैं जो ज़्यादातर यूज नहीं होती हैं और यूज न होने की वजह से उसमें जंग वगैरह लग जाते हैं। तो जब भी जंग लग जाए तो यहाँ आपके साथ मैं छोटी सी ट्रिक शेयर करूँगी, लेकिन छोटी छोटी ट्रिक्स है लेकिन बहुत ही काम की है। तो यहाँ आपको क्या करना है, इस तरह से मैंने एक प्याज ले लिया है और प्याज को मैंने इस तरह से कट कर लिया है और कट करने के बाद मैंने आधा हिस्सा ले लिया है उसका। अब जिस लोहे के सामान में जंग लगी हो आप क्या कीजिए, इस प्याज की मदद से इस तरह से रब कीजिए, क्योंकि जब हम इस तरह से रब करेंगे तो जो भी जंग लगा हुआ होगा वो धीरे धीरे जो है कि निकलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास जितनी भी सामानें हैं आप क्या कीजिए, इस तरह से रब कीजिए। ये देखिए मेरी जो कैंची है इस पे देखिए इस तरह से कितने जंग लगे हुए हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस प्याज से जैसे ही इसे रब करूँगी जो भी जंग लगा होगा वो जंग निकल जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है कि मैं इसे दिखाती हूँ कि देखिए ये कितने अच्छे से हमारी जो है कैंची है, यहाँ पे देखिए इसका जंग लगा हुआ था बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब इसी तरह करके जितनी भी आपके पास लोहे की सामान है
तो उसको जो है कि इस तरह से प्याज से रब करेंगे तो पूरे जंग यहाँ पे निकल जाएंगे। दोस्तों हमारे पास कुछ ऐसी सामानें होती हैं लोहे की जिसे हम डेली यूज नहीं करते हैं, कभी कभी यूज करते हैं तो हमारे घर में पड़ा पड़ा जो है कि जंग लग जाता है। अब देखिए मैंने पूरे पे अच्छे से प्याज से मैंने रब कर लिया है। एक कपड़े से इसे आप क्या कीजिए, पोंछ लीजिए। और पोंछने के बाद दोस्तों एक छोटी सी चीज़ आपको और करना है। अब यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ तेल ले लिया है। यहाँ आपको जो है सरसों का थोड़ा सा तेल ले लीजिए और इन सब पे अच्छे से आप जो है कि लगा लीजिए। जब इस तरह से हम लगा करके रखेंगे तो चाहे कितना दिन जो है कि पड़ा रहे हमारे घर में लोहे की सामान, उसमें बिल्कुल जंग नहीं लगते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा इसका रिजल्ट कि कितना बढ़िया इसका रिजल्ट आया हुआ है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली भी ट्रिक आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ट्रिक अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। अगली टिप भी दोस्तों हमारी बहुत ही काम की है, बहुत ही यूजफुल है हम लेडीज़ों के लिए। अब देखिए जब कढ़ाई का इस्तेमाल तो हम अक्सर ही डेली ही करते हैं और कभी कभी तो हम पूड़ी और भजिया अक्सर हम कढ़ाई में फ्राई करते हैं। और फ्राई करने के बाद जो है कि इसका तेल जब इस पे जाता है तो कुछ इस तरह से जो है कि हमारी कढ़ाई नीचे की साइड से जल जाती है। ये डेली का नहीं, अक्सर रोज रोज का ऐसा होता है। और यहाँ पे देखिए ये मेरी लोहे की कढ़ाई है और कुछ इस तरह से जो है कि तेल की वजह से जल चुकी है और जिससे कि अगर हम इसे साफ़ करें तो ये जल्दी से साफ़ नहीं होती है, हमें काफ़ी घिसना पड़ता है, काफ़ी रगड़ना पड़ता है। तो यहाँ ऐसा न हो दोस्तों, आप लोगों के साथ मैं छोटी सी ट्रिक शेयर करूँगी, लेकिन वो ट्रिक बहुत ही काम की होगी, बहुत ही यूजफुल होगी। और यहाँ उस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी इसे रगड़ना नहीं होगा, आपको इसे घिसना नहीं पड़ेगा। छोटी छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, लेकिन बहुत ही काम की है, बहुत ही यूजफुल है। मैंने क्या किया है, यहाँ गैस को मैंने पहले जला लिया है और जलाने के बाद आपको क्या करना है, जो आपकी कढ़ाई है इसको आपको उलट करके रखना है। आपको सीधे नहीं, इस तरह से उल्टा करके आप इस पर रख दीजिए और गैस की फ्लेम आपको यहाँ मीडियम रखना है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ मैंने ले लिया है टमाटर केचप। तो टमाटर केचप दोस्तों सबके घर में होता है, सबके किचन में मौजूद होता है। अब आपको क्या करना है, इस तरह से जो है कि कढ़ाई के ऊपर आपको टमाटर केचप इस तरह से डाल देना है। और डालने के बाद आप क्या कीजिए, चाहे चम्मच की मदद से और चाहे किसी भी चीज़ से आपको कढ़ाई के ऊपर अच्छे से इसे फैला देना है। और ध्यान रखना है गैस की फ्लेम मीडियम ही रहे। और मीडियम फ्लेम पे इसे फैलाने के बाद इसे थोड़ा सा जो है कि अच्छे से ये पकने लगे। अभी आपको दिख रहा होगा कि ये कैसा है। और जब इस पे से अच्छे से आप फैला लोगे और जब ये पकेगा तो ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, इस तरह से फैला लिया है और फैलाने के बाद जो है कि इसे थोड़ा सा हम इसे पकने देंगे। और जब ये पक जाएगा इसके ऊपर तो आपको खुद ही दिखेगा कि ये बिल्कुल इसका कलर, इसका रंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब देखिए कुछ इस तरह का हो चुका है। अब यहाँ आपको क्या करना है कि अब हम क्या करेंगे, गैस को यहाँ पे बंद कर देंगे। अब मैंने यहाँ गैस को बंद कर दिया है और बंद करने के बाद आपको इसे थोड़ा सा ठंडा होने देना है, जिससे कि हम इसको यानी कि पकड़ पाएँ। तो अब देखिए कुछ यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो और बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, जिससे कि आप इसे छू ना पाओ। अब आप क्या कीजिए, इस तरह से मैंने क्या किया है, तार वाला स्क्रबर ले लिया है और कुछ भी नहीं लिया है। अब आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि इस तरह से जब मैं रब कर रही हूँ तो आपको कढ़ाई आराम से दिख रही होगी कि ये कैसे क्लीन हो रही है। यहाँ मैंने डिटर्जेंट और कुछ का भी इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहें तो यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया है, उसी की मदद से इस तरह से मैं रब कर रही हूँ। तो ये जो है कि पूरे जो है जले हुए हैं इस तरह से निकलना शुरू हो गया है। तो आपकी जितनी भी कढ़ाई जली हो और गंदी हो तो आप जो है इस ट्रिक का इस्तेमाल करके उसे जो है कि क्लीन यानी साफ़ कर सकती हैं। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि ये देखिए काफ़ी हद तक हमारी कढ़ाई साफ़ हो चुकी है। आप चाहें तो दोबारा इस पर थोड़ा सा टमाटर केचप लगा करके इसे दोबारा अच्छे से और भी क्लीन कर सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको धुल कर दिखा रही हूँ कि कितनी गंदी थी और कितना जला हुआ था और कितनी अच्छे से देखिए निकल गया है। आप चाहें तो एक आध बार और लगा करके इसे बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन कर सकती हैं, इसे साफ़ कर सकती हैं। है ना, बहुत ही कमाल का ट्रिक है, बहुत ही यूजफुल है। इस ट्रिक को आप लोग इस्तेमाल करके देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों
ये वाली भी टिप अच्छी लगी होगी। टिप अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों फैमिली में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और कमेंट करके बताना आपको इन सारे टिप्स में से कौन से टिप अच्छी लगे। यहीं पे मैं वीडियो का एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान।